खबर दिन भर पर जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। अडानी ग्रुप ने रिश्वत के आरोपों को नकारा। 24 अक्टूबर को अमेरिका में दर्ज हुआ था मामला। रेसलर बजरंग पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए किया निलंबित। अंबाला के बेटे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा, परिवार में खुशी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विज का पलटवार, दिया करारा जवाब। यूट्यूबर को ठगने के लिए बनाया मास्टर प्लान, ऐसे आया पकड़ में। गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण पर गिरी गाज, अवैध तरीके से खड़ी रेहड़ियों को किया ध्वस्त। कुरुक्षेत्र में महास्वच्छता अभियान का आयोजन, पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं अडानी ग्रुप से, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े आरोप नहीं है। अडानी ग्रुप के मुताबिक गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कई मीडिया हाउस में चल रही खबरें गलत है। हालांकि इन पर अमेरिका में सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड से संबंधित मामले हैं। अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास 5 मामले। कंपनी ने कहा कि अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास 5 मामले हैं और इसमें गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन को काउंट 1 और काउंट 5 में शामिल नहीं किया गया है। काउंट 1 यानी कि एफसीपीए का उल्लंघन करने की साजिश और काउंट 5 यानी कि न्याय में बाधा डालने की साजिश। अभियोग के काउंटर 1 में केवल एज्योर पावर के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबिन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल शामिल किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप के किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया है और बयान में आगे ये भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर केवल काउंट 2 यानी कि कथित सिक्योरिटी फ्रॉड कॉन्स्पिरेंसी और काउंट 3 कथित वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेंसी के आरोप लगाए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। बात टोक्यो ओलंपिक की कर लेते हैं, जहां भारत के लिए कांस्य पदक लाने वाले रेसलर बजरंग पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल लेने से इनकार कर दिया था। नाडा ने पहले भी 23 अप्रैल को इसी चीज के लिए बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया था और इसके बाद वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी यानी कि यूडब्ल्यूडब्ल्यूए ने भी उन्हें निलंबित कर दिया था। इस निलंबन का मतलब यह है कि उन्हें प्रतिस्पर्धी कुश्ती में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और न ही उन्हें विदेश में कोचिंग करने की अनुमति मिलेगी। बजरंग ने शुरुआती अस्थायी निलंबन का विरोध किया है और 31 मई को नाडा की अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल यानी कि एडीडीपी ने फॉर्मल नोटिस जारी होने तक निलंबन को अस्थायी रूप से हटा दिया। 23 जून को नाडा ने उन्हें आरोपों की औपचारिक सूचना दी थी। उसके जवाब में बजरंग ने, जो साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए थे, उन्होंने 11 जुलाई को आरोपों के खिलाफ चुनौती दायर की थी। इसके बाद 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई। अंबाला के बेटे गुरु जपनीत सिंह को आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। इसके बाद से परिवार में मिठाई खिलाने वालों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान जपनीत के माता पिता ने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए कहा कि कड़ी मेहनत के बाद आज बेटा इस मुकाम पर है। अंबाला में कोई स्कोप न होने की वजह से कॉलेज छोड़कर चेन्नई चले गए। आईपीएल 2025 के लिए अंबाला के बेटे गुरजपनीत सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। इसके बाद से परिवार में खुशी का माहौल है, घर पे बधाई देने वालों का मेला लगा है। जपनीत के माता पिता का ये कहना है कि शुरू से ही उसमें क्रिकेट की दीवानगी थी और अंबाला में कोई स्कोप न मिलने की वजह से कॉलेज छोड़कर चेन्नई के क्रिकेट प्रशिक्षण लेने चला गया। चेन्नई स्थित एकेडमी में ट्रायल देकर भर्ती हो गया और इसके बाद उनके बेटे ने बहुत मैच खेले हैं और आज इस मुकाम पर वो पहुंचा है, जिसमें न सिर्फ उनके माँ बाप बल्कि पूरे अंबाला को उन पर गर्व करने का एक मौका दिया है। जपनीत के पिता पेशे से फोटोग्राफर हैं और माता अपना बुटीक चलाती है। ये दोनों ही महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। इस सिलेक्शन के बाद से अब जपनीत के माता पिता उन्हें ब्लू जर्सी में भी देखना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान आया है और कहते हैं कि हम ईवीएम नहीं चाहते हैं, हम तो बैलेट पेपर पर ही मतदान चाहते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने इस पर जवाब दिया है। अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे जी देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। केजरीवाल के बयान पर संविधान दिवस के दिन आम आदमी पार्टी का गठन हुआ पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि दुनिया आगे जा रही है और खड़गे जी देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे और खड़गे जी पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं।
किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली जाने की बात कही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो किसानों के साथ हैं, पर मंत्री अनिल विज का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ भड़काने और गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। एक दिन भी जाकर उन्होंने किसानों का हाल नहीं पूछा और पंजाब में तो इंडी की सरकार है, न वहां के मुख्यमंत्री एक दिन गए हैं और न ही भूपेंद्र हुड्डा गए हैं, न ही उन्होंने किसान को समझाने की कोशिश की है। जनता को भारी तकलीफ झेलनी पड़ रही है और ये बात करके उनको वहां से उठा देते हैं तो रास्ता खुल जाता और जनता परेशान न होती। किसान नेता डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने डिटेन किया तो उसके बाद सुरजीत सिंह हरदो भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस सवाल पर अनिल विज बोले कि ये पंजाब पुलिस का मामला है और आगे क्या करते हैं ये देखते हैं। केजरीवाल के बयान पर कि भगवान को जब पता चला कि संविधान खतरे में है तो भगवान नए संविधान दिवस के दिन आम आदमी पार्टी को जन्म दिया, उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी न संविधान को मानती है, न कोर्ट को मानती है और न ही ऑटोनोमस बॉडी को मानती है। इनका तो अपना ही विधान है, अपना संविधान है, शब्द का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। ठगी से जुड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। शातिर ठग भी लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगे हैं और अंबाला में भी यूट्यूबर को ठगने के लिए शातिर ठगों ने नया रास्ता निकाला। ठगों ने युवक को 3 गुना रुपए करने का झांसा दिया और ठगी कर डाली। इस दौरान युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी की माने तो ठग युवक लोगों को 3 गुना रुपए करने का झांसा दिया करते थे। वो कहते थे कि आप 1000 रुपए देते हैं तो आपको 3000 रुपए के नकली नोट दिए जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरीके की गारंटी से चलेंगे। वो नोट बैंक में भी जमा होंगे और बाजार में भी चलेंगे। अपने शिकायत को झांसा देने के लिए आरोपी ठग उसे असली नोट भी देते थे। पुलिस अधिकारी की माने तो प्रभावित करीब 13 लाख रुपए लेकर उनसे मिलने गया था और इनसे 3 गुना रुपए मांगे। इस दौरान ठगों ने शातिर तरीके से नकली CIA टीम को बुलाकर वो रुपए पुलिस को दिखा दिए और नकली पुलिस रुपए लेकर चली गई। बाद में प्रभावित ने पुलिस को शिकायत दी और मामले की जांच करने के बाद ही सारा खुलासा हो गया। खबर गुरुग्राम की, जहां अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए GMDA और नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में नोडल अधिकारी DTP RS भाट ने अपनी टीम के साथ मिलकर सड़क पर अवैध रूप से खड़ी रेहड़ियों पर पीला पंजा चलाया। DTP RS भाट ने कहा कि हमने टीम भेजकर लोगों को कई बार समझाया है, लेकिन लोग इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं, इसकी वजह से कार्रवाई करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के जो लोग अवैध तरीके से रेहड़ी लगाते हैं उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल DTP RS भाट को शहर में GMDA, MCG और HSVP की सार्वजनिक जमीनों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल की ओर से जारी किए गए उनके नियुक्त पत्र में कहा गया है कि DTP RS भाट को गुरुग्राम शहर में सड़कों, ग्रीन बेल्ट और बाजारों से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाने के लिए बतौर नोडल अधिकारी अधिकृत किया गया है। गुरुग्राम शहर में सरकारी या प्राइवेट आवासीय कॉलोनियों में लेआउट प्लान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है अथवा कोई जमीनी विवाद पैदा होता है तो उसका निवारण भी नोडल अधिकारी RS भाट के द्वारा करवाया जाएगा। GMDA की ओर से शहर के प्रमुख स्थानों में सदर बाजार, राजीव चौक, सोहना रोड, बस स्टैंड रोड, मेडिसिटी रोड, सरस्वती कुंज आदि पर नाजायज कब्जे हटाने के लिए जोरदार अभियान चलाया गया है। DTP RS भाट की नियुक्ति में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को और भी गति मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम अपने गली मोहल्ले से लेकर तमाम कार्यालय तक की सफाई अभियान को लेकर सफाई करने का जिम्मा उठाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की अगर गंदगी साफ होगी तो हमें स्वच्छ माहौल और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेख चिल्ली मकबरे के पास से सफाई करते हुए जिंदल पार्क के सामने थानेसर महादेव के पास तक सफाई की और खुद सड़क पर उतरकर कूड़ा करकट उठाकर डस्टबिन में डाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के स्वास्थ्य, स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा का नारा देते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर प्रण लेना है, चाहे छोटे छोटे टोलियों में इकट्ठे होकर निकलें और खुद सफाई करें। अपने आसपास के गली मोहल्ले से लेकर अपने कार्यालय तक की सफाई निरंतर जारी रखें। ये सफाई एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन नहीं, निरंतर जारी रखने की जरूरत है और इसमें तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। तो ये थी माई हिंदी टीवी पर आज की कुछ प्रमुख खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।